गुड मॉर्निंग। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है प्रोबेबिलिटी। अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी का मीनिंग कर लिया, कॉन्सेप्ट कर लिया और उसके बाद हमने एडिशन थ्योरम स्टार्ट की थी जिसमें हमने कर लिया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तक। आज हम करेंगे एडिशन थ्योरम फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का क्या मतलब है कि जरूरी नहीं है कि हमें हमारे जो इवेंट हो वो प्रॉपरली इंडिपेंडेंट हो। मान लीजिए हमें कोई फॉर एग्जांपल स्पेड का कार्ड निकालना है 52 पत्तों में से और एक कार्ड निकालना है हमें किंग का कार्ड। तो अब हम कहते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, या तो किंग आए या स्पेड आए, स्पेड का कोई कार्ड आए। तो जरूरी नहीं है कि हमारा जो किंग है, अब देखो स्पेड के अंदर भी हमारा एक किंग का पत्ता होगा, तो हो सकता है कि हम दोनों बार जो अगर प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है, दोनों बार हमारा किंग ही आ जाए। तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला अपनाते हैं वो क्या है, वो ये है हमारा फॉर्मूला पी ए और बी और बोथ, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए बी। मतलब जो कॉमन इवेंट आने के चांसेस होते हैं उसे हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। ये क्या है, एडिशन थ्योरम की मॉडिफाइड थ्योरम है, जिसके अंदर हम क्या होता है, occurrence ऑफ आइदर ए और बी बोथ इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ए अकर्स प्लस द प्रोबेबिलिटी दैट बी अकर्स माइनस द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट कॉमन टू बोथ ए एंड बी। देखो पी ए, मान लो अगर स्पेड का पत्ता आना है कोई, उसके चांसेस क्या है उसमें, तो किंग आने का भी चांसेस है, बी तो है ही किंग, उसमें कितनी प्रोबेबिलिटी होगी चांसेस आने की, तो दोनों में कॉमन हो गया ये पी ए बी। तो ये क्या हो गया, एक नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया। देखिए ए बी और इन दोनों में से जो कॉमन एरिया है वो हो जाएगा हमारा ए बी। सम देखिए, a card is drawn at random from a well shuffled pack of cards. What is the probability of either it is spade or a king? ठीक है, या तो किंग आए या स्पेड आए। तो स्पेड के कितने पत्ते होते हैं, 13, 13 डिवाइड बाय 52। किंग का कितने होते हैं, 4, 4/52। अब इस 4 में से एक स्पेड का पत्ता भी हो सकता है, ठीक है, और अब इन 13 में से एक किंग भी हो सकता है। तो इसका मतलब हमारा क्या क्या चांसेस है दोनों में से एक एक चीज आने की, बिकॉज वन ऑफ द किंग कैन बिलोंग टू स्पेड, देयरफॉर द इवेंट आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इसका जो इवेंट होगा, ड्रॉइंग ए किंग ऑफ स्पेड, पी ए बी इज इक्वल टू 1/52। हम क्या करेंगे, पी ए की प्रोबेबिलिटी प्लस पी बी की प्रोबेबिलिटी माइनस पी ए बी की प्रोबेबिलिटी कर देंगे, माइनस कर देंगे इसमें से। सिंपल सा है। नेक्स्ट देखिए, ए बैग कंटेन्स 30 balls नंबर्ड फ्रॉम 1 to 30। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। हमने एक बॉल निकाली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ बॉल इज ए मल्टीपल ऑफ 5 और 6। ठीक है, तो पहले इवेंट का होने के चांसेस क्या है, मल्टीपल ऑफ 5 आने के, 30 तक निकालने हमें। 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 25 एंड 30। 30 तक हमने ये नंबर लिख लिए, ठीक है। कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही 6 के मल्टीपल 30 तक। इवेंट बी आपके बुक्स में दे रखा होगा, देखो इवेंट बी 6 2 12, 18, 24 एंड 30। कितने हैं, 5। लेकिन इसमें से अब कॉमन क्या है, वन इवेंट, 30 30 दोनों में आ रहा है। तो क्या होगा, हमारा एक जो इवेंट है वो कॉमन है, जो क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए बी। एक जो इवेंट है वो लेस हो जाएगा। आपका एक सम है इसी चैप्टर में से जिसके अंदर 3 सर्कल्स दिए हुए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करना है, मोस्टली पेपर में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन।
अभी मेरे पास जो ये पीडीएफ है इसके अंदर वो क्वेश्चन दिया नहीं हुआ। इसी सम के बाद 41 के बाद एक या दो क्वेश्चन छोड़कर है, आपको 3 इवेंट दिए गए हैं और इन तीनों इवेंट में से एक दो दो के पेयर बनेंगे जो कॉमन होंगे। तो आप वो क्वेश्चन करेंगे और अगर कोई डाउट होगा तो पूछेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप मार्क कर सकते हो उसको। ये हो गया हमारा नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एडिशन थ्योरम में। नेक्स्ट हमारी आती है मल्टीप्लिकेशन, ये वाला सम, 3 नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट सम है ये, जिसमें क्या है, पी ए प्लस पी बी प्लस सी प्लस पी सी माइनस पी ए बी। ए बी में जो कॉमन है ये एरिया, ये ए सी में कॉमन एरिया है, ये बी सी में कॉमन एरिया है, और एक इवेंट ऐसा है जो तीनों में कॉमन है, प्लस वो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। इसका ये फॉर्मूला लगेगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए बी माइनस पी ए सी माइनस पी बी सी प्लस पी ए बी सी, जो तीनों में कॉमन है, ये वाला एरिया जो इन्होंने शेड कर रखा है। ठीक है, इसका जो ये सम है मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग करके देखिए, नहीं आए तो मैं करवाऊंगी। ठीक है, उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट में जब 2 इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं, मतलब एक इवेंट का दूसरे इवेंट के होने पे कोई असर नहीं होता, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। तो साइमल्टेनियसली दोनों के होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, एक इवेंट आया दूसरे इवेंट में वही चीज रिपीट करे, ये हमें निकालना है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी ए बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ध्यान रखना, अब मल्टीप्लिकेशन में नाम से पता चल रहा है मल्टीप्लाई होगी, तो आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे उसकी सेंस समझना। उसमें क्या दिया होगा, आइदर दिस और दिस इवेंट होने के क्या चांसेस है। इसमें क्या दिया होगा कि सभी में क्या चांसेस है होने की, गेटिंग ऑल द 3 हेड्स, गेटिंग ऑल द 3 टेल्स, गेटिंग ऑल द 5 balls। तो आपको क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम विल बी एप्लीकेशन इन ऑल दोस क्वेश्चन इन विच आइदर द वर्ड एंड, क्या दिया होगा, एंड वर्ड दिया होगा, हैज बीन यूज्ड एक्सप्लिसिटली, or the use of and become necessary in explanation of the question. For example, coming up for both the times means coming up for both the times, मतलब दोनों टाइम 4 ही आए, that it should come in first throw and it should also come in second throw, मतलब दोनों थ्रो में 4 ही आए, एंड या ऑल द टाइम ऐसे लिखा होगा क्वेश्चन में, तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी थ्योरम यूज करनी है। जैसे इस एग्जांपल में दे रखा है, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द 3 हेड्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन द फर्स्ट टॉस, ऑल द 3 हेड जैसे इसमें बताया गया है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टॉस में क्या है, हमने क्या निकालना है, ऑल द 3 हेड्स। फर्स्ट हेड में टॉस करेंगे कॉइन, प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। सेकंड टॉस में भी 1/2, थर्ड टॉस में भी 1/2, क्योंकि एक ये जरूरी नहीं है एक बार में हेड आ गया तो दूसरी बार में हेड आएगा ही नहीं, दूसरी बार भी आ सकता है, तीसरी बार भी आ सकता है। तो क्या होगा, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। तो पी ए बी सी ये हमारी हो जाएगी साइमल्टेनियसली इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ऐसे ही हमारे ये सारे सम हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एटलीस्ट 1 इवेंट इन केस ऑफ एन इंडिपेंडेंट इवेंट। देखो क्या होता है, एन इंडिपेंडेंट, ऐसे इंडिपेंडेंट इवेंट्स दे रखे होते हैं जिसमें से वो क्या कहता है कि एटलीस्ट
वन इवेंट हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एटलीस्ट वन इवेंट, मतलब कोई भी इवेंट हो जाए लेकिन वन इवेंट हो जाए एन इंडिपेंडेंट इवेंट में से, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? पी हैपनिंग ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट, इसका फॉर्मूला क्या है? वन माइनस पी हैपनिंग ऑफ नन ऑफ द इवेंट। अगर नन ऑफ द इवेंट, वन में से नन ऑफ द इवेंट अगर हम लेस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट इसमें हैपन होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। नन ऑफ वन माइनस नन ऑफ द इवेंट, तो हमारा क्या हो जाएगा? हैपनिंग ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट। दिस रूल इज आल्सो कॉल्ड नेगेटिव प्रोबेबिलिटी रूल। मार्क कर लेना इसको, क्योंकि क्वेश्चन में ये हो सकता है दिया जाए कि नेगेटिव प्रोबेबिलिटी रूल क्या होता है। तो इसके अंदर क्या होगा? पहले हमें नेगेटिव चीज निकालकर उसमें से हमें पॉजिटिव चीज निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन देखिए, ए प्रॉब्लम इन स्टैटिस्टिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट ए, बी एंड सी। एक प्रॉब्लम दी गई स्टैटिस्टिक्स की 3 स्टूडेंट्स को। वो चांसेस ऑफ सॉल्विंग इट आर, सॉल्विंग चांसेस क्या है? 1/2, 1/3 एंड 1/4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सोल्व्ड? अब उसने ये नहीं कहा कि ए सोल्व करे उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, बी सोल्व करे या तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, सी सोल्व करे तो क्या प्रोबेबिलिटी है। उसने क्या कहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, उसने ये बोला है। तो वो प्रॉब्लम किसी से भी सोल्व हो जाए ये हमें निकालना है, ठीक है। ये क्या है? आप इसको एक चांस की तरह भी लेंगे, ये मैटर ऑफ चांस है। अगर कहीं चांस वर्ड भी दे रखा हो तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। देखो फर्स्ट हमें क्या निकालना है, इसने क्वेश्चन निकालने का तरीका क्या है कि प्रोबेबिलिटी क्या है? ए सोल्व कर लेगा सम, ये तो हमें दे रखी है 1/2, बी की दे रखी है 1/3, सी की दे रखी है 1/4, ये तो हमें दी हुई है। अब हमें क्या करना है? प्रोबेबिलिटी दैट ए विल नॉट सोल्व द प्रॉब्लम। देखो हमें क्या निकालना है? 1 माइनस P1, 1 माइनस P2, 1 माइनस P3। 1 माइनस P1, P1 क्या है? 1/2 क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट ए विल नॉट सोल्व द प्रॉब्लम। एक में से अगर सोल्व प्रॉब्लम निकाल देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? नेगेटिव प्रोबेबिलिटी कि 1/2 वो हाफ टाइम वो निकाल लेगा, हाफ टाइम वो नहीं निकाल पाएगा। प्रोबेबिलिटी दैट बी विल नॉट सोल्व द प्रॉब्लम, दूसरे में क्या आएगा? 2/3 टाइम्स वो सोल्व नहीं कर पाएगा। सी की क्या है? 3/4 नहीं सोल्व कर पाएगा। अब तीनों की क्या है? दैट नन विल सोल्व द प्रॉब्लम, तो तीनों की क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी? 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4, ठीक है। तो क्या आ जाएगी कंबाइन? 1/4। तो उसके बाद पी दैट प्रॉब्लम विल बी सोल्व, वो क्या कह रहा है कि प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस जो हमने ये आंसर निकाला है उसमें से हम ये लेस कर देंगे तो आ जाएगा कि कोई ना कोई तो सोल्व कर ही देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/4। ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट इन केस ऑफ एन इंडिपेंडेंट इवेंट। आज यहाँ तक कीजिए। इस रूल से जितनी एक्सरसाइज बनती है आप अपनी कंप्लीट करो। थैंक यू।